सावधान बच्चों। जी हां, हम केवल बच्चों को ही आगाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन माता पिता से भी कह रहे हैं जो अपने ही नहीं आसपास के बच्चों पर भी नजर रखें। क्या पता किसी भिखारी गिरोह की आंखें अपने शातिर मंसूबों को अमली जामा पहनाने में लगी हो। छोटे बच्चों के घर वाले हो जाएं सावधान, रखें मासूमों का ध्यान। भीख मंगवाने वाले गिरोह की है बच्चों पर नजर। नशे की आदत डाल करवा रहे हैं अपराध। हम दोनों दोस्त मुंबई की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी में पैदा हुए थे। फिल्मों में बच्चों को चोरी करते आपने देखा। ट्रेन के अंदर भीख मांगते देखा। पेट के लिए जान की बाजी लगाते देखा होगा। रोटी के टुकड़ों के लिए आदमी के भेष में किसी की बातें मानते देखा होगा। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। बहुत अच्छा, मैं खुश हूँ। तैयार है? हाँ, हम भी तैयार हैं। हम आपको बता दें कि ये केवल फिल्मों का ही किस्सा नहीं, बल्कि सिनेमा की ये कहानी हकीकत में भी दोहराई जा रही है। घर वालों से बिछड़े बच्चों को भीख मंगवाने के साथ दूसरे अपराधों में ढकेला जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने आपको इटारसी में मिली एक मासूम बच्ची की कहानी दिखाई थी, जो चोरों के एक गिरोह में फंसी हुई थी। ये गिरोह अच्छे कपड़े पहनाकर कभी बाजार में उससे हाथ साफ करवाता, तो कभी शादियों में चोरियां करवाई जाती। गिरोह जो कहता वो बच्ची चुपचाप करती थी, क्योंकि अगर कोई गलती हो जाती तो उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता जिसे सुन बच्चे तो क्या, बड़े भी सहर जाएं। बैटों से और पत्थरों से और लातों से, और जो उसकी चैन रहती है ना गाड़ियों की, उनसे मारते हैं, और वायरों से, डिस्क की वायरों से। फिर आप इटारसी में कहाँ रहते थे? इटारसी में पहले शुरू दिन आए थे तो हम स्टेशन पर रहते, और उसके फिर दूसरे दिन हमने होटल करवाई थी। इस बच्ची की तो किस्मत अच्छी थी। हमारी कोशिशों और कुछ के प्रयासों से ये बच्ची अपनों तक पहुंच गई, लेकिन उसके बाद रतलाम में जो खुलासा हुआ है उसने कईयों के गले सुखा दिए। यहाँ पर एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ जिसने अब तक ना जाने कितने मासूमों के बचपन बर्बाद कर डाले। जिस उम्र में उन्हें पढ़ना चाहिए उसमें उन्हें पहुंचा और पुरानी बोतलें इकट्ठे करने का थैला थमा दिया। स्कूल जाने की बजाय ये स्टेशन या ट्रेन में अपराध करते हैं। कोई पोछा लगाकर भीख मांगता है तो कोई मौका मिलने पर अपराध करने से भी नहीं चूकता। खाने के नाम पर इन बच्चों को मिलती है तो सिर्फ सूखी रोटी। हाँ, इसके साथ मासूमों को जो दिया जाता है उस पर यकीन करना आसान नहीं होगा। व्हाइटनर और स्लोचन ट्यूब बने तो ये साफ करने और चीजों को जोड़ने के लिए हैं, लेकिन गिरोह ने इन्हें अपने धंधे का बेहद अहम हथियार बना लिया है। इनके नशे के लिए गिरोह के पास रहने वाले बच्चे रह रह कर तड़पते हैं। ये वो नशा देते हैं जिसकी आदत एक बार लग जाए तो फिर छूटती ही नहीं। बच्चे चाहकर भी घर तो घर, बल्कि ये नशा देने वाले से कुछ घंटे के लिए दूर नहीं हो पाते। दरअसल गिरोह ने मासूम बच्चों को व्हाइटनर, स्लोचन के नशे की लत लगवा दी है। ऐसी लगाम जिसका खिंचाव वक्त के साथ अपने आप बढ़ जाता है। बच्चे चाहे कहीं से कैसे भी पैसे लेकर आए और व्हाइटनर लेकर अपनी तलब ठंडी करें। बाबूजी ऐसे कोई खाना थोड़ी ना देंगे, फिर बोतलें भी उनके लेके जाना पड़ती थी।
बोतल भी बीनते थे, चिप भी बीनते थे, जब टोट दे देते हैं। रतलाम में राजू नाम के आदमी के पास से 5 बच्चे छुड़ाए गए हैं, जिनमें धार, भोपाल, नागदा और राजस्थान के बच्चे शामिल हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक ज्यादातर बच्चे वो हैं जो घर से नाराज होकर निकले थे, मगर इस गिरोह के हाथ ऐसे लगे कि वापस नहीं लौट पाए। राजू जैसे लोगों की नजर ऐसे बच्चों पर रहती है जो इन्हें अपने अड्डे पर ले जाते हैं और ट्रेनों में भीख मांगने, कचरा बीनने और चोरी जैसे अपराधों में लगा देते हैं। नशे के सामान की मजबूरी ऐसी कि किसी भी तरह बच्चे घर पैसे लेकर ही लौटते हैं। नोट राजू और उसकी मां को देने के बाद ही खाना मिलता है और अगर किसी दिन कुछ कमी रह जाती है तो लात मारी जाती है और पूरी रात न सोने की सजा भी दी जाती है। जैसे ये बाटल लाटल चिब्बी उब्बी बीनते थे हम, है ना, बोला करके तो बेचते हैं। तो तुम्हें जो पैसा मिलता था वो पैसा तुम किसको देते थे? इनको दे देते थे हम। राजू को? वो चिल्ला चुट करती थी, रात में कभी भगा देती थी, सो रहा जैसे हम सो रहा जैसे अभी सो रहे हम तो उठा के भगा देंगे, बोलेंगे यहाँ से जाओ, रात बिरात में भगा देती थी। और फिर जब तुम पैसे देते थे तो सलाह लेती थी। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले उन्हें सूचना मिल गई थी कि रतलाम रेलवे स्टेशन पर एक आदमी बच्चों को नशे की लत लगवाता है और फिर उनसे अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवाता है। खबर के बाद पुलिस कार्रवाई में मामले की हकीकत सामने आ ही गई। इन बच्चों से वो भीख मंगवाता था, भीख मंगवा करके ये जो पैसा मिलता था दिन भर का उसका पैसा इसको देते थे, उसके साथ पैसे के साथ उनको सुलोचन देता था, पेटी के पेटी खरीद के। तो इस तरह 5-7 दुकानें हैं जो सुलोचन की है, उस पर भी अपन नजर रख रहे हैं और इन बच्चों को रेस्क्यू किया है। पुलिस का कहना है कि रतलाम और उसके आसपास ऐसे और बच्चे हो सकते हैं जो इस गिरोह का हिस्सा हो। पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि तहकीकात में पूरे गिरोह की सच्चाई सामने आ जाएगी। समय के लिए रतलाम से विजय मीणा।